हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सवी। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि आने वाली हर परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर आपको ता वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं इनका उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ता वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड होते हैं इनका उच्चारण दंत के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर पा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड हैं यानी कि पा, फा, बा, भ, म, इन सभी का उच्चारण स्थान आपको पता करना है। ऑप्शन दिए हैं दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। पा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड हैं इनका उच्चारण ओष्ठ के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर आपको चा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड होते हैं इनका उच्चारण स्थान पता करना है। ऑप्शन देखिए तालु, ओष्ठ, कंठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। चा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड हैं वो तालु के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ देखिए जो जितने भी ऐसे प्रश्न हैं वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड हैं या फिर उच्चारण स्थान वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये इसकी जो एक ट्रिक होती है यहाँ पर आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो वर्ड हैं ये पहले वर्ड है, जैसे पूछ लेता है कि का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता, पा, इन सभी वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड हैं इन सभी का उच्चारण स्थान आपको एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो इसकी जो एक ट्रिक है वो ये है KTMDO। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, एक KTMDO की, तो आपको आसानी से ये सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। यहाँ देखिए इसको रिलेट कैसे करना है। आपको जैसे पूछा गया है कि का वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान बताना है, तो का जो होता है उच्चारण स्थान वो कंठ होता है। का के जितने भी अंतर्गत आते हैं वर्ड उन सभी का कंठ होता है, तो कंठ से आप याद रखिए के। उसी प्रकार चा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान तालु के द्वारा होता है, तो तालु को आप टी से याद रखिए। और टा का मूर्धा के द्वारा होता है, तो मूर्धा को आप एम से याद रखिए। और दंत का जो है वो ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो दंत के द्वारा होता है, इसलिए दंत का आप डी याद रखिए। और पा वर्ग के जितने भी मतलब वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ के द्वारा होता है, इसलिए ओष्ठ से आप ओ से याद रखिए, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये बेहद ही आसान ट्रिक है ये याद करने की। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। वर्डों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि वर्डों का जो समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है छ, त्र और ज्ञा जो वर्ण हैं इन तीनों कौन सा व्यंजन है। यहाँ पर व्यंजन पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, त्वरीय व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। छा, त्र, ज्ञा जो वर्ण हैं ये एक प्रकार के संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए पुस्तक शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पुस्तक एक प्रकार का तत्सम शब्द है। जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वैसे कि वैसे, तो इसलिए इसको तत्सम शब्द बोलते हैं। यहाँ पर जो पुस्तक शब्द है ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए आग कौन सा शब्द है। ऑप्शन दिए हैं तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आग एक प्रकार का तद्भव शब्द है। आग का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अग्नि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है। तद्भव पूछा है तो इसलिए यहाँ पर तद्भव आग हो जाएगा। अगला है पृथ्वी कौन सा शब्द है। तत्सम, तद्भव,
देशज या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। अगला है टेबल कौन सा शब्द है? ऑप्शन दिए हैं देशज, तद्भव, विदेशज या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। टेबल शब्द एक विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नाक शब्द एक रूढ़ शब्द होता है। अगला देखिए फूल कौन सा संज्ञा है, यानी कि फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। फूल शब्द जो है वो एक जाति का बोध कराता है, क्योंकि फूल तो बहुत सारे होते हैं, गुलाब का फूल, कमल का फूल, गुड़हल का फूल, बहुत सारे फूल होते हैं, इसलिए जो फूल शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो एक जाति बता रहा है फूलों की, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी में ऑप्शन दिए हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। जो शब्द ईमानदारी है, ईमानदारी हो गया, गरीबी हो गया, निर्धन हो गया, ये जो सारे शब्द हैं ये एक भाव का बोध करा रहे हैं, यहाँ पर एक भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि भाववाचक संज्ञा ये राइट हो जाएगा। अगला देखिए लंबोदर कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है रूढ़, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है योग रूढ़ या फिर ऑप्शन डी है ये सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। लंबोदर शब्द एक योग रूढ़ शब्द है। अगला देखिए सोना कौन सा संज्ञा है? सोना शब्द में संज्ञा पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। सोना, चांदी, ये जितने भी वर्ड होते हैं सभी जानते हैं ये एक द्रव्य है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है ये पूछा है। ऑप्शन दिए हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं, तो जो मैं शब्द होता है, मैं, हम, ये जो सभी शब्द होते हैं ये एक प्रकार के उत्तम पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगला है आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन दिए हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है निश्चयवाचक ये राइट हो जाएगा। आप शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। तत्सम शब्द है फूल, यानी कि पुष्प एक तत्सम शब्द है, और अगर हम इसी को फूल कह देंगे तो वो तद्भव हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला देखिए ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तद्भव या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ख्याल शब्द एक विदेशज शब्द है। अगला है तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट हो जाएगा। तेंदुआ शब्द की जो है वो देशज शब्द के अंतर्गत आता है, एक देशज शब्द है। अगला है गोल विशेषण है। ऑप्शन दिए हैं सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं, तो जो गोल शब्द है, गोल, मोटा, चौड़ा, लंबा, ये सभी जो शब्द होते हैं ये एक गुण का बोध कराते हैं, हमें बताते हैं कि कैसा इंसान, या फिर ये कह सकते हैं गोल है, मटोल है, मोटा है, लंबा है, तो ये सभी गुण का बोध करा रहे हैं, तो इससे यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है कोई विशेषण है। कोई में विशेषण पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है
उसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तुम जा रहे हो, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वर्तमान काल वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नाक कौन सा लिंग है। ऑप्शन दिए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर ये दोनों या फिर इनमें से ये कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि जो नाक शब्द है वो स्त्री के रूप में प्रयुक्त होती है। कह सकते हैं कि नाक लंबी है, कभी ये नहीं बोलते हैं कि नाक लंबा है, नाक मोटा है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नाक शब्द है वो एक स्त्री का बोध करवाती है, स्त्रीलिंग में आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 6 या फिर 8। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, नवयुवक कौन सा समास है। ऑप्शन दिए हैं कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नवयुवक शब्द में कर्मधारय समास होगा। अगला देखिए, प्रतिदिन कौन सा समास है। ऑप्शन दिए गए हैं बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यानी कि अव्ययी भाव, ये राइट हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। अगला है देशभक्ति कौन सा समास है, यानी कि देशभक्ति शब्द में समास पूछा है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। देश के लिए भक्ति, इसका जो विग्रह है वो होगा देश के लिए भक्ति। जो के लिए शब्द है वो तत्पुरुष के अंतर्गत संप्रदान कारक में आता है, उसका विभक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखिए, नीलकंठ कौन सा समास है। ऑप्शन दिए हैं कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी स्वभाव या फिर तत्पुरुष समास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नीलकंठ शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। अगला है पाप पुण्य कौन सा समास है। ऑप्शन दिए हैं द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि द्वंद्व जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए, जो पाप और पुण्य शब्द दिया गया है इसके बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि पाप और पुण्य जो शब्द हैं ये दोनों अपने आप में निपुण हैं, यानी कि ये दोनों प्रधान शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व होगा, द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। द्वंद्व जो समास होता है इसके अंतर्गत जो जो भी शब्द आते हैं वहाँ पर योजक चिन्ह लगता है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप जहाँ भी आपको योजक चिन्ह लगा शब्द मिलेगा वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास होगा। अगला देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दोपहर कौन सा समास है। ऑप्शन दिए हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। दोपहर में पॉइंट कर रहा है, दोपहर यानी कि संख्या का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जो द्विगु समास होता है इसके अंतर्गत संख्या का बोध होता है। जहाँ पर भी आपको दोपहर या फिर पंच, द्विगु, जहाँ पर ये ऐसे वर्ड दिखते हैं, संख्यावाचक शब्द दिखते हैं, वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।